सीटेट CDV प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। सीटेट एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं, उसी बेस पर ये प्रैक्टिस सेट आज हम लेकर आए हैं। तो सभी लोग प्रैक्टिस सेट को ध्यानपूर्वक देखें। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आंसर दिख रहा है, आंसर दिख रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है इसका वो हम इस क्लास में बताने वाले, कॉन्सेप्ट बेस कि किस प्रकार प्रश्न को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से क्या ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित है? निम्नलिखित में से क्या ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित है? उच्च अवधान का कोई इसमें महत्व नहीं होता है कि उच्च अवधान या निम्न अवधान। इसके बाद दृढ़ आवेगशीलता इसको भी नहीं ले सकते। सुनने के लिए विस्तारित धैर्य ये हो सकता है, लेकिन इससे बेस्ट इसका जो ऑप्शन है निम्न स्तरीय क्रियाशीलता, यानी निम्न स्तरीय क्रियाशीलता होना ज़रूरी है। ऐसे सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों की प्रमुख विशेषता है दूसरों के विचारों को नकल करना ये प्रतिभाशाली की विशेषता नहीं होती है। बाधित संप्रेषण कौशल बाधा भी नहीं होती है। रचनात्मकता की कमी होना ये अपने आप में एक नकारात्मकता को दर्शाता है। इसके बाद उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता होती है, उनको प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। अगला प्रश्न, एक शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसे संबंध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। अभिकथन क्या है कि एक शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसे संबद्ध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। ये बात सही है। इसके बाद तर्क है इसका कि सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। ये भी बात सही है। तो आंसर इसका क्या है? ए। अगला प्रश्न, संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति है। तो स्मृति कैसी है? निर्माण करने में सक्षम लेकिन विवेचना करने में असक्षम। ऐसी नहीं होना चाहिए। निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम होना चाहिए। विवेचना करने में सक्षम पर निर्माण करने में असक्षम, ये नहीं होना चाहिए। न तो निर्माण में और न ही विवेचना करने में सक्षम। तो ये तीन ऑप्शन कट गए। आखिरी का ही ऑप्शन क्या है कि संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति कैसी होनी चाहिए? निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम होना चाहिए। ऐसी स्मृति जरूरी है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित भी नहीं होना चाहिए और परीक्षा केंद्रित भी नहीं होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? विद्यालय में बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। जो शिक्षण है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, बालक के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक
अभिकल्प का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है? सहभागिता के बहुविध साधन ये होता है, भेदभाव के बहुविध तरीके ये नहीं होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है? अभिसारी चिंतन, प्रतिक्रियाओं का समुच्चय, कार्यात्मक स्थिरता, अनुरूपात्मक चिंतन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है? अनुरूपात्मक चिंतन के द्वारा। किसके द्वारा? अनुरूपात्मक चिंतन के द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है। अगला प्रश्न, अभिकथन क्या है कि विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने का सहज सिद्धांत मौजूद होते हैं। लेकिन तर्क इसका क्या है कि इस प्रकार की समझ पूरी तरह से अतार्किक और इसकी अनदेखी करनी चाहिए। तो ये तो गलत है तर्क, और अभिकथन इसका सही है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ये सही है लेकिन आर गलत है। सी इसका राइट आंसर है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। जैसे भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भावनाएं कौशलों को प्रकंपित करने वाली सूचना को प्रभावित करती हैं। भावात्मक विकास परिवेशीय कारकों से प्रभावित होता है। भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। भावनाएं अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित करती हैं। तो यही ऑप्शन इसका नहीं हो सकता, क्योंकि भावनाएं और संज्ञान दोनों एक दूसरे के सन्निकट होते हैं। सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? जिज्ञासा, रुचि, स्पष्टता के लिए चाहत। क्या बताना है कि आंतरिक अभिप्रेरणाएं दो प्रकार की होती हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण जिज्ञासा, रुचि, स्पष्टता के लिए चाहत, ये तीनों ही आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। इसके बाद डी इसका क्यों नहीं है? क्योंकि यह बाह्य पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना, ये बाह्य आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है, बाह्य अभिप्रेरणा है। कौन सी अभिप्रेरणा? बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, सीखना अधिक प्रभावी होता है जब पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित न किया जाए, विषय वस्तु को असंबद्ध रूप से टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाया जाए, पठन सामग्री बहुत ही अमूर्त एवं जटिल हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सीखना अधिक प्रभावी होता है जब विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए। सीखना अधिक प्रभावी होगा विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए तब। अगला प्रश्न, एक अनुकूल समर्थित सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, विद्यार्थियों से
बेहद कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए। महारत उन्मुख प्रतिपुष्टि देने से बचना चाहिए। विद्यार्थियों को कोई स्वायत्तता नहीं देनी चाहिए। एक अनुकूल समर्थित सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कि विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। अगला प्रश्न, अभिकथन क्या है इसका कि अभिकथन है कि स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और इसका तर्क है कि विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभावों से विशेषता अनुक्रियाशील होते हैं। दोनों ही इसके सही हैं, ये इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है? भावात्मक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक। हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है? इसको कहते हैं संज्ञानात्मक। अगला प्रश्न, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है? सामाजिक मीडिया, कानून, धार्मिक संस्थाएं ये नहीं निभाती, ये द्वितीय श्रेणी की भूमिका निभाती हैं। लेकिन परिवार प्राथमिक संस्था है बच्चे की जो सामाजिकरण में भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक चरण पर बच्चे दूसरों पर अनुसरण ये थोड़ा इसमें कट गया है कि अनुसरण करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक चरण पर बच्चे दूसरों पर अनुसरण करते हैं संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रिया। तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं। पहली अवस्था संवेदी गत्यात्मक होती, दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक, चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी? तो जीन पियाजे ने कितनी दी हैं? 4 अवस्थाएं दी हैं। इसका कौन सा आंसर है? ये इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। यानी भागना स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि चित्र बनाना सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगा या होगी? इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी? एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया है। एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन
कर सकती। एक बच्ची जो सकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती। एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर सकती है। तो डी इसका राइट आंसर है, यह बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी। आज का अंतिम प्रश्न है, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। आज का अंतिम प्रश्न है, कथन है कि बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। इसका कारण है कि परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है, द्वितीयक नहीं प्राथमिक कारक होता है। तो पहला इसका जो कथन है वो तो सही है, लेकिन कारण इसका गलत है। तो आंसर इसका क्या होगा, सी। ये सही है लेकिन आर गलत है। आज का ये अंतिम प्रश्न था। सीटेट सीडीपी के प्रैक्टिस सेट प्रारंभ हो गए हैं, तो आप सभी लोग कंटिन्यूस क्लास को अटेंड करें। सभी लोगों के लिए ये क्लास रखी गई जो सीटेट एग्ज़ाम में, खासकर सीटेट के लिए ये सीडीपी प्रैक्टिस सेट प्रारंभ किया गया है। सभी लोगों की नमस्कार मेरी ओर से।